अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है ये बारिश हो चुकी है, मौसम बहुत चेंज हो गया है। खूबसूरत हल्की-हल्की ठंडी-ठंडी हवा बहुत अच्छी लगती है जब शाम को चलती है। तो जी, बहुत लोग पूछते रहे हैं कि आप व्लॉगर बर्ड पे रिएक्शन क्यों नहीं दे रही? आपने रिएक्शन देना बंद क्यों कर दिए? तो जी, बात ये है कि अगर आपकी वजह से कोई खुश है ना, तो आप उसे खुश रहने दें। उसकी ज़िंदगी में सुकून है ना, तो उसकी ज़िंदगी में सुकून रहने दें, सुकून को मत छीनें, उसकी खुशी को उससे मत छीनें। तो बस कुछ लोगों की लाइफ में मेरे रिएक्शन के ना देने की वजह से जो सुकून आया है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस सुकून को बर्पा करूँ। तो इसलिए मैंने रिएक्शन नहीं दिया था। और अगर कुछ लोग ये समझें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अरसानी डर गई, इसकी वजह से हम पे रिएक्शन नहीं दे रही, तो ये शायद उनकी कोई गलतफ़हमी है या उनकी खुशफ़हमी है। इन दोनों में से क्या है, ये तो वही जान सकते हैं, बता सकते हैं। समझ गए? तो जी, आज जब मैंने व्लॉगर बर्ड पे चैनल ने जब रिएक्शन दिया ना और मैंने देखा, मेरी तो हँसी नहीं रुक रही थी, कसमें। तो नहीं रुक रही थी। जब आप लोग भी रिएक्शन देख रहे होंगे, शायद आपने देखा या नहीं देखा, तो आप लोगों की भी ना कहीं ही करके हँसी ज़रूर निकली होगी कि मुझे सबसे अच्छी लाइन वो लगी थी उनकी कि 3 सालों से वो वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो रही, उन्हें मौसम की समझ ही नहीं आ रही। यार वैसे एक गल है, कराची के मौसम की समझ आज तक कराची वालों को नहीं आई, तो पाकिस्तान में रहने वालों को यूके जाके यूके के मौसम की समझ कैसे आ सकती है ना? सोचने वाली बात है ना? तो जी, ये तो हँसी मज़ाक की बात ही हो गई। अब मैं ज़रा सीरियस होके आपको बताती हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। हुआ कुछ यूँ कि मैंने व्लॉगर बर्ड पे रिएक्शन दिए, नया चैनल बनाया। वहाँ पे सिर्फ़ रिएक्शंस ही दे रही थी, रिएक्शन वीडियोज़ ही जा रही थी। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया, एकदम से व्यूज़ ऊपर जाना शुरू हो गए, तो व्लॉगर बर्ड समझी कि ये तो मेरे पे वीडियोज़ डाल-डाल के रिएक्शन दे-दे के मेरी वैल्यू कम कर देगी। कितनी छोटी सोच निकली। लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ लोग जितना खुद को बड़ा समझते हैं, उतनी ही हरकतें वो छोटी-छोटी करते हैं। व्लॉगर बर्ड की वालिदा ने मेरे चैनल पे आके काफ़ी गैर मुनासिब बातें की, वो तो आप सबको पता है। तो जब उनको आराम से समझाया गया कि ऐसा ना करें, तो उनकी बेटी यानी कि व्लॉगर बर्ड ने मुझे स्ट्राइक्स दी, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस को प्राइवेट कर दिया। अब बात सिर्फ इतनी है कि व्लॉगर बर्ड के पास तो नेगेटिविटी के लिए टाइम नहीं है, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्राइक्स उन्होंने भेज दी। इतनी मेहनत करके और टाइम निकाल के ये काम किया उन्होंने स्ट्राइक्स की जगह, अगर अपने घर वालों को समझा देती तो ज़्यादा अच्छा ना था? मैं जवाब भी दे सकती थी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है और वो वाला कीड़ा भी नहीं है कि हम ऐसा वैसा टाइम निकाल के तो स्ट्राइक से या कॉपीराइट से या कुछ भी कंप्लेन वगैरह करें। वो कीड़ा हम में नहीं है, समझ गए? और मेरी वीडियोस में कुछ ऐसा भी गलत नहीं था कि मैं जवाब नहीं दे सकती थी, पलट के दे सकती थी। बस हुआ इतना कि बर्दाश्त की जो कमी है ना, वो बहुत है। सो डरने वालों में से हम हैं नहीं। वीडियोस का क्या है, और बन जाएंगी, लेकिन उनकी वालिदा के कमेंट्स हमेशा कायम रहेंगे। व्लॉग्स तो मैं इनके देखती रहती हूँ, इन पे जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी देखती हूँ। बड़े अच्छे मसालेदार किस्म के रिएक्शन होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, बड़ी हंसी भी आती है और अच्छे लगते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, उनके हर वीडियो में, हर ब्लॉग में टमाटर, प्याज और जो रिएक्शंस दे रही हैं, बड़े मज़े का रिएक्शन देती हैं सच में। शॉपिंग, सर्दी, 4 साल, हर चीज़ वही है यार। समझ नहीं आती है, आवाम पक चुकी है देख-देख के, लेकिन वो बता-बता के नहीं पकी हैं। और जो लेक्चर लेक्चर फिर स्टार्ट कर देती हैं। उफ़! कभी हेयर पे, कभी स्किन पे, कभी चॉकलेट पाउडर लेबल, यार। अब तो सफाई भी खुद करती हैं बेचारी। एंड सबसे स्वीट लगती हैं जब ब्लैक स्लीपर पहन के कूड़ा फेंकने जाती हैं और
राइस कुकर की बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से भी, मैंने नहीं दी थी, तो मुबारकबाद तो देनी चाहिए ना। और उस्मान से अच्छा तो कुकर को ट्रीट कर रही हैं वैसे। वो भी क्या कह रहे होंगे, आजकल तुम मुझसे ज़्यादा कुकर के साथ ही रहती हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग कह देते हैं, मैं भी कभी कह देती थी कि कैसे दिन आ गए हैं उदासी वाले, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात की थी कि मम्मा कैसे दिन है ना, कितना अजीब अजीब सा लगता है। जब नया मौसम आता है ना, जब जैसे कि अब गर्मियाँ ख़त्म हुई हैं, सर्दी आ गई, तो बड़े उदासी वाले दिन होते हैं ना। तो आज जब मैंने रिएक्शन देखा ना जो उन्होंने दिया था व्लॉगर बर्ड पे, उनकी जब मैंने बात सुनी कि कोई भी मौसम, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है जो सोगवार हो या उदासी वाला हो, या हम ये कहें कि अच्छा नहीं था। ये अल्लाह के बनाए हुए मौसम हैं, दिन हैं, हम इन्हें इंजॉय ही करें तो अच्छा है। जो उदासी होती है वो हमारे दिल में होती है, हमारे खुद के अंदर होती है, दिमाग में होती है। तो अगर आज का दिन दिन मेरा उदास गया, शाम में कोई खुशी की खबर आ जाएगी तो वो मैं उदासी भूल जाऊंगी। तो वाकई में सब दिन, सब मौसम अल्लाह के बनाए हुए हैं। हम इन्हें ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे हैं या वैसे हैं। अगर शादी होगी तो हम उन्हीं दिनों में खुश होंगे। ये सब हमारे माइंड सेट की गेम है एंड नथिंग। तो एक बात है कि जो लोग रिएक्शंस देते हैं ना, वो भी कुछ देख के ही देते हैं। वो लोगों में वो अवेयरनेस लाना चाहते हैं जो कि लोगों में नहीं है। तो रिएक्शंस चैनल से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिस व्लॉगर पे दिया जाता है रिएक्शन, उसे भी शायद अपनी कोई गलती खुद में नज़र ना आ रही हो, लेकिन जब वो अपना रिएक्शन किसी के चैनल पे देखेगी तो शायद वो भी अपनी उस गलती को नोट करे, उसे सुधारने की कोशिश करे। बहुत सी व्लॉगर्स ऐसी हैं जो सीखती भी होंगी रिएक्शन से और पलट के जवाब भी नहीं देती हैं, गुस्सा नहीं करती हैं, बल्कि इग्नोर करती हैं। ठीक है, अब जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है पब्लिक के सामने रख रहे हैं, तो वो फिर अपना कोई ना कोई ओपिनियन तो देगी ना, अपना रिएक्शन तो देगी ना। ठीक है ना, सिर्फ बर्दाश्त की कमी होती है। और वो कहते हैं ना कि इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। अगर उसका सीखने वाला माइंड हो ना कि हाँ ये गलत था, आज मुझे पता चला, चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी गलती थी, मैंने ये सीख लिया, आइंदा मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं करूँगी। बात सिर्फ वही आ जाती है कि अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया है ना, तो आप में बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, ऐसा रिएक्शन देते हैं जैसे पता नहीं हीरो तुसी होते, बाकी सारे ज़ीरो। बर्दाश्त करना इंसान को सीखना चाहिए। जिसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत है ना, समझे वो कामयाब इंसान है। वो जो भी है, घर पे है, ससुराल में है, जो भी है। अब आप खुद देख लें कि ससुराल में रहते हुए कुछ व्लॉगर्स ब्लॉगर्स यूट्यूबर ऐसी हैं जो कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती। जहाँ से उन्हें लगता है ना कि ये हमारे चले, हमें हमारी गलती का पता चला है, वो उसको एक्सेप्ट करती हैं कि ठीक है। और जहाँ पे इग्नोर करने वाली बात होती है, वो वहाँ पे इग्नोर करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं किसी बात पे। तो यही चीज़ इंसान के अंदर होगी तो वो कामयाब होगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। और बस ये जी मेरी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।